हाय एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि डे 6। आज का हमारा जो रैंक है वो है 2012। तो आज हम इसको बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। करना क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने इसके लिए एक तुम्हारे लिए रेफरेंस यहीं खोल के रखा है जो तुम्हें ईजी लगे। थोड़ा करूँगा तुम्हारे सामने, सब चीज़ समझाऊंगा। देखो करना क्या है, तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है, नाम है एस। उस स्ट्रिंग के जितने वर्ड्स हैं ना उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब कहोगे बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल समझते हैं ओके। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो इनपुट में क्या है, द स्काई इज ब्लू, ये इनपुट है। अब क्या करना है, ब्लू आगे आएगा, फिर इज, फिर स्काई, फिर द। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखते तो क्या लिखते, ई यू एल बी स्पेस एस आई स्पेस वाई के एस स्पेस ई टी एच जो भी है, टी ई एच जो भी है, हम इसको उल्टा लिखते। बट हमें क्या करना है, वर्ड सीधे रखने हैं बट वर्ड का ऑर्डर उल्टा करना है। ओके भैया, इतना समझ आ गया, वर्ड का ऑर्डर उल्टा करना है। करना कैसे है, पहले यहाँ मैं टीएल ड्रॉ भी खोल लेता हूँ ताकि तुम्हें एक एक चीज मैं यहाँ पे सब चीज बता पाऊँ। सबको हटा देते हैं। देखो सबसे पहले मान लो हमारे को वर्ड दिया हुआ है, कोई एक रैंडम वर्ड मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं वैश शर्मा इज ए गुड कोडर। गुड कोडर, ठीक है। मान लो ये वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो इस वर्ड को उठाना है, एक एक करके वर्ड को उठाना है और उसको एरे में बनाना है, एक एरे बनाना है। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे को उस एरे को ही रिवर्स करना है। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ भैया क्या कहना चाह रहे हो कि भैया तुम्हें सबसे पहले एक एरे बनाना है। एरे कैसे बनेगा, एरे कुछ इस टाइप से बनेगा। हमारे सी के अंदर एरे कुछ, सी प्लस प्लस में एरे कुछ ऐसे बनते हैं, सी सी प्लस प्लस में। कि भव्य नाम की एक यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, फिर शर्मा नाम की यहाँ एक स्ट्रिंग होगी, है ना। फिर क्या होगा, एक इज नाम की यहाँ एक स्ट्रिंग होगी, इज। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक ए नाम की एक स्ट्रिंग होगी। फिर क्या होगा, ए नाम से, ठीक है। फिर एक होगा यहाँ पे गुड नाम से एक स्ट्रिंग होगी, एक्चुअली गुड, ठीक है। और फिर एक लास्ट जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, एक कोडर नाम से स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएंगी। अब मेरे को क्या करना होगा, बस इस एरे को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है रिवर्स। सिंपल है। बस मेरे को इस पूरी स्ट्रिंग को उठा के क्या करना है, एज सच एक एरे में डालना है। एरे की स्ट्रिंग बनाना, और मतलब स्ट्रिंग से एरे बनाना इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें यहाँ वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं वेक्टर बना लेता हूँ एक। वेक्टर कैसे बनेगा, हम ऊपर यहाँ बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ जूम कर देता हूँ एक्चुअली। आई होप सो तुम्हें क्लियर दिख रहा है ना। और मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे हाँ डन। अब हम यहाँ सबसे पहले बनाने वाले हैं एक वेक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं वेक्टर, और अंदर लिख देते हैं किस चीज़ का वेक्टर होगा, ये स्ट्रिंग का वेक्टर होगा जिसका नाम होने वाला है, क्या नाम रखें इसका, वर्ड्स, WRDS वर्ड्स। तुम अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। STRING डन है, स्ट्रिंग भी डन है, और एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं जो कि होगी वर्ड, STRING वर्ड्स, STRING। यहाँ पे कलर चेंज है एक्चुअली, और यहाँ नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी है हम अपनी कोडिंग पे ध्यान दें, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग बना लिया है वेक्टर। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। कभी कोई दिक्कत आ रही हो, एज सच कलर चेंज नहीं हो रहे, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं हो रहे, बट होने चाहिए। तो हमने यहाँ दो चीज ले ली है एक्चुअली, दो वेरिएबल ले लिए। एक तो ले लिया है वेक्टर, जो कि क्या करेगा, इस पूरे को स्टोर करेगा, किसको, इन सबके वर्ड्स को। और हमें वर्ड्स को स्टोर कराने के लिए जैसे BHAVY, पहले इसको एक साथ एक वर्ड में लिखना पड़ेगा। इस पूरे वर्ड को मेरे को लिखना पड़ेगा एक स्ट्रिंग में, देन मैं उसको एरे के अंदर पुश करा पाऊंगा, यानी वेक्टर में पुश करा पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ वर्ड्स, ओके। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फोर लूप चलाने वाला हूँ। सिंपल यार, फोर लूप तो फोर कैसे यूज करते हैं, फोर कैर सी, इसमें चलेगा स्ट्रिंग के अंदर पूरे में ये लूप चलेगा। मतलब एक करेक्टर, जैसे फोर आई लिखते हैं हम, फोर इंट आई इक्वल टू 0, ऐसे ही मैं एक करेक्टर ले रहा हूँ जो पूरी स्ट्रिंग पे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। अब करना क्या है मुझे, सबसे पहले देखना है कि इफ जो हमारा ये सी है, सी ये जो यानी करेक्टर है, अगर ये नॉट इक्वल टू है इसके
सिंगल स्पेसेस के, एक सिंगल स्पेस के, यानी कि बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करो उसको वर्ड के अंदर पुश कर दो, वर्ड प्लस इक्वल टू सी, यानी कि कॉन्कैटिनेट कर दो। इतना तो यार बहुत आसान है। मतलब भैया तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर बी एच ए वी वाई एक एक करके करेक्टर को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। पहले बी गया, फिर एच गया। यहाँ समझते हैं, सबसे पहले बी गया वर्ल्ड के अंदर, वर्ड्स वेक्टर में नहीं, वर्ल्ड के अंदर बी गया, फिर एच गया, फिर क्या गया भैया ए गया, फिर वी गया, फिर वाई गया। ऐसे ऐसे करके हमने 5 करेक्टर भेज दिए। फिर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ स्पेस आ गया, स्पेस आ गया हमारे पास यहाँ। तो क्या करें भैया, स्पेस आ गया तो अब यहाँ जाएंगे हम एल्स इफ में। एल्स इफ, ई एल्स इफ, एक कंडीशन अगर हम देंगे कि अगर स्पेस आ जाता है, मतलब आ गया, तो इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आ गया एल्स इफ में। उसके अंदर हम लिख देंगे कि अगर नोट वर्ल्ड एम्प्टी है, ई एम पी टी वाई एम्प्टी है, एम्प्टी है। अब भैया ये क्या है वर्ल्ड एम्प्टी, ये क्या होता है? ये एक फंक्शन है बेसिकली, ये मैंने यहीं खोल रखा है, एक बिल्ट इन फंक्शन है सी प्लस प्लस के एचटीएल लाइब्रेरी का। एचटीएल मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि यूज करता है चेक करने के लिए क्या वो लिस्ट या फिर वो स्ट्रिंग एज सच खाली है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो फुल्स रिटर्न करेगा। हमारे केस में उल्टा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ नोट का साइन लगा दिया कि अगर वर्ड एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बट एज सच मैंने यहाँ नोट लगा दिया था वो फॉल्स रिटर्न करेगा। कि अगर हमारी जो वर्ल्ड है वो एम्प्टी नहीं है तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, वर्ड्स नाम का जो वेक्टर था उसके अंदर क्या करो, पुश बैक कर दो। पुश बैक का मैं तुम्हें पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। पुश बैक का मतलब होता है एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को पुश कर दो। किसको? वर्ड नाम के एलिमेंट को पुश कर दो। अब भैया मैंने अगर भव्य को, पूरे इस भव्य लेटर को मैंने उसके अंदर पुश कर दिया, हमारे, एक सेकंड में इन सबको इरेज कर देता हूँ। इसको नहीं करना है एक्चुअली, इसको करना है। कोई बात नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा से हमें जूम कर लेता हूँ। और नहीं होगा, ये एक साथ हो चुका, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं भव्य को पूरा का पूरा डाल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक स्पेस आ चुका है। स्पेस आते ही मैं स्पेस से पहले वाली जितनी भी चीज़ होगी ये मैं वेक्टर में डाल दूंगा, यानी मेरे एरे में डाल दूंगा। इतना तो हमें समझ आ गया। भैया अगर मैंने ये डाल दी है, अगर मेरे वेक्टर में, मेरे एरे में, एनीथिंग जिस भी चीज़ में डालनी है मेरे को, एक चीज़ बताओ भैया, अगर मैं आगे अगर शर्मा पे जाऊँगा तो वर्ड के अंदर तो ये लिखा हुआ है ना पहले से भव्य, तो इसी के आगे एस आ जाएगा। मैं कहा नहीं, इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, एक फंक्शन होता है वर्ड डॉट क्लियर। वर्ड डॉट क्लियर यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे वर्ड नाम के स्ट्रिंग के अंदर, ये जो एक स्ट्रिंग बनाई थी हमने वर्ड नाम की, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको, अंदर जितना भी टेक्स्ट हो सब क्लियर कर दो। इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है वर्ड डॉट क्लियर। क्या भैया इतना हमें समझ आ चुका है? एक बार मेरे साथ सारा रिवाइज कर लेते हैं। एक वेक्टर हमने बनाया है। वेक्टर किस लिए? कि वो एक-एक करके चीज़ें स्टोर करेगा। जैसे पहले उसने भव्य स्टोर किया, देन वो शर्मा स्टोर करेगा, फिर वो इज़ करेगा, फिर वो ए करेगा, फिर वो गुड, फिर वो कोडर, ऐसे एक-एक करके चीज़ें स्टोर करेगा। अब भैया वो स्टोर कैसे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने यहाँ एक स्ट्रिंग ले ली जिसका नाम मैंने दिया वर्ड। वर्ड नाम से एक मैंने स्ट्रिंग ले ली। वो क्या करेगा, एक-एक करैक्टर पे जाएगा, पहले बी पे गया, फिर एच पे गया, फिर ए पे, फिर वी पे, फिर वाई पे, उसको अपने अंदर स्टोर कराएगा। देन स्टोर कराने के बाद क्या करेगा, वर्ड को इस वर्ड्स नाम के वेक्टर में पुश कर देगा। ओके भैया, किस किस वेक्टर में पुश कर देगा? वर्ड नाम के वेक्टर में। ये है वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स नाम की एक वेक्टर है। उसके अंदर ये वैल्यू पुश कर देगा और अपनी वैल्यू जो भी थी, इसकी भव्य थी, तो उस वैल्यू को वो क्लियर कर देगा। अब वो अगली वैल्यू उठाने के लिए रेडी है, जो कि है शर्मा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा लूप चलेगा। ओके भैया, इतना मेरे को समझ आ चुका है। अब ये फोर लूप से मैं आ जाता हूँ बाहर। ये फोर लूप से बाहर आ गए। अब एक बात बताओ, ये बस ये देख रहा है कि अगर ना स्पेस आ जाता है यहाँ पे, जैसे भव्य के बाद यहाँ स्पेस आ गया था, शर्मा के बाद यहाँ स्पेस आ गया था, इस के बाद आ गया, ए के बाद आ गया, तो ये सारे वर्ड को डाल रहा है एरे के अंदर। बट कोडर के बाद यहाँ स्पेस थोड़ी है, यहाँ तो स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, स्पेस तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो क्या किया किया जाए। तो ये जो लेटर है अभी करंटली एक वर्ड नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है, लूप खत्म होने के बाद भी। तो मैं लूप से बाहर आके एक बार और यही लाइन लिख दूंगा कि इफ, ये इफ से मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और लूप से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे लाइन को पेस्ट कर देता हूँ कि इफ नॉट वर्ड इक्वल टू एम्प्टी, वर्ड्स के अंदर पुश कर दो वर्ड को और वर्ड को कर दो क्लियर।
इतना सही है। या फिर अगर वर्ड क्लियर ना भी करना चाहो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज़ सच वर्ड को तुम क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ से ये लाइन हटा भी दूँ ना, तो भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। मेरे को वर्ड्स में जो चीज़ चाहिए थी, वो मिल चुकी है। अब मैं करता हूँ, एक फ़ंक्शन है रिवर्स नाम से, REVERSE, रिवर्स नाम से, वो कुछ नहीं करता। वो बेसिकली पूरी की पूरी वेक्टर को या पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर देता है। तो हमारे पास अब वेक्टर में क्या-क्या आ चुका है, हम देख लेते हैं। भव्य शर्मा इज़ ए गुड कोडर, वो कुछ इस प्रकार से लिखा आ चुका है हमारे वेक्टर में। हमें हमें समझ आ रहा है भैया क्या कह रहे हो तुम। एक वेक्टर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी आ चुकी हैं। अब हमें बस इसको रिवर्स करना है। ओके, कर देते हैं भैया, ठीक है। तो हम करते हैं, कैसे करेंगे? वर्ड्स वो शुरू से चालू करो, बिगिन, वर्ड्स डॉट बिगिन, और कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक रिवर्स करना है मेरे को, वर्ड्स डॉट एंड तक मेरे को इसको लेके जाना है। भैया ये तो मैंने कर दिया। अब एक चीज़ तुम यहाँ अगर नोट कर पा रहे हो, तो ये स्ट्रिंग है, और मेरे को जो रिटर्न करना है वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है? ठीक है? रिटर्न करना है जो मेरे को, वो भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। तो भैया ये तो वेक्टर है, हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ये वेक्टर है, और ये कॉमा सेपरेटेड है। अगर मैं इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग बना दूंगा ना, तो ये पता है कैसे बनेगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ऐसे बनेगा, भव्य शर्मा SHERMA इज ए गुड कोडर। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही क्या स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसेस नहीं है। मेरे को स्पेस चाहिए थे, जैसे कि इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है। इस वाले को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ, जैसे इसके अंदर स्पेस है, मेरे को वैसे ही स्पेस यहाँ पे भी चाहिए थे, वो नहीं है। तो मैं चेक करूंगा कि जैसे ही एक मेरा आइटरेट पूरा हो जाए तो वो स्पेस डाल दे। समझ रहे हो? एक आइटरेट पूरा होने पे स्पेस डाल दे। तो वही लूप चलाता हूँ, फोर कैर सी, कहाँ तक चलेगा? एस तक चलेगा, और करेगा क्या, वो चीज मैंडेटरी है कि इफ आई की वैल्यू अगर लेस देन है किससे, जीरो से एक्चुअली ये वाला लूप स्ट्रिंग पे चलेगा। हमारे पास वेक्टर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट आई इक्वल टू जीरो। ये तो इजी लूप है यार, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अगर ये वर्ड्स के साइज से कम है, वर्ड के साइज यानी वेक्टर के साइज से कम है, तब तक ये लूप चला। और करना क्या है, आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, एज योर विश। मैं यहाँ प्लस प्लस आई कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही आई लेस देन जीरो है, तो कुछ मत करो, वहां पे क्या करो, स्पेस डाल दो। आई मीन लेस देन नहीं, ग्रेटर देन जैसे वो जीरो हो जाता है, तो क्या करो, स्पेस डाल दो। कहाँ पे? रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट क्या है, यहाँ एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम फटाफट से, रिजल्ट नाम से, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग के अंदर वापस देना है हमारा रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है भैया, थोड़ा-सा तुमने भैया कन्फ्यूज़ कर दिया, मैं वापस से बता देता हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हमें दे रखा है S। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जिसका नाम जो है वो हमें दे रखा है S करके। S नाम से यहाँ एक स्ट्रिंग है एक्चुअली, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे S। ठीक है? ये है स्ट्रिंग S। और ये जो एक वेक्टर है, इसका नाम लिया मैंने वर्ड, और वन बाय वन ये जो वर्ड उठा के इस वेक्टर में डाल रहा है, इसका नाम लिया मैंने वर्ड। वर्ड, अच्छा ये लिख के दिखा दो एक बार। वर्ड, वर्ड है। उसके लिए जो एक एक वर्ड उठा के डाल रहे हो, और वेक्टर का नाम है वर्ड्स, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। आगे, आगे भैया अगर तुमने ये वेक्टर में डाल दिया, तो अब ये जो स्ट्रिंग अगर तुम रिटर्न कर रहे हो, ये जो स्ट्रिंग है, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने यहाँ रखा है रिजल्ट। रिजल्ट। तो अच्छा भैया ये है रिजल्ट। अब मैं समझ गया कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है जो स्ट्रिंग हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके भैया, तो रिजल्ट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट RESULT प्लस इक्वल टू और एक ब्लैंक स्पेस दे दो फटाफट से, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो जाओ एल्स में। एल्स के अंदर हमें क्या लिखना है? एल्स के अंदर हमें सिंपल चीज लिखनी है कि रिजल्ट के अंदर प्लस कर दो, RESULT रिजल्ट के अंदर कर दो, प्लस इक्वल टू, और कौन सा एलिमेंट करना है हमें? वर्ड्स का आई एलिमेंट, WORDS, WORDS का आई एलिमेंट हमें एक्चुअली यहाँ पे पुश करना है, ठीक है। और लास्ट में आने के बाद, इस फोर लूप से निकलने के बाद, मेरे को RETURN कर देना है, रिटर्न कर देना है किसको? RESULT रिजल्ट को। ठीक है भैया, इतना हमें समझ आ चुका है भैया, जो तुमने अभी तक राग निभाई। इट्स ऑल ओवर माई माइंड, ये मेरे सब समझ आ चुका है। तो थोड़ा सा अब इसको छोटा करने की ट्राई करता हूँ पहले मैं। ओके, हाँ डन। छोटा हो चुका है, और मैं इसको वापस से 100% कर देता हूँ।
ज़ूम करके डन है। तो आई होप सो इतना सब क्लियर है, रिटर्न करते हैं हम रिज़ल्ट, इसको करते हैं हम रन। रन करने के बाद ये जज कर रहा है और ये मेरे को रॉन्ग आंसर बता रहा है, क्या कह रहा है ब्लू आया है बस और स्पेस आ चुका है, ओके। यहाँ मैंने कुछ थोड़ी-सी गलती कर दी है। रिज़ल्ट सही है, प्लस इक्वल टू सही है और यहाँ पे जो आउटपुट मेरा आया है, वो आया है ब्लू। इज़ द स्काई नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? ना एक्चुअली एल्स हटाना है, एल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एल्स हटा देता हूँ मैं यहाँ से। मेरे को ये तो लूप में चलाना ही चलाना है, ठीक है? बाकी और डन है। एक बार अब इसको रन करके देखते हैं और एक्सेप्टेड तीनों केस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारे हमने क्या गलती करी थी, हमने एक्चुअली एल्स के पार्ट में डाल दिया था, एल्स में नहीं, ये लूप में करना ही करना है हमें कि अगर i जो है वो ग्रेटर देन 0 से होता है, तो हर एक i के बाद i क्या है यहाँ पे वर्ड्स का i एलिमेंट क्या है? देखो वर्ड्स का 0 एलिमेंट इस चीज़ को मैंने यहाँ से नीचे ले जाता हूँ एक्चुअली, ठीक है? यहाँ से समझाता हूँ। वर्ड्स का 0 एलिमेंट ये है, वर्ड्स का 1 एलिमेंट ये है, 2 एलिमेंट ये है, 3 ये है, 4 ये है और 5th एलिमेंट ये है। तो जब तक i लेस देन है 0 से तो वो स्पेस ऐड नहीं करेगा। तो उसने स्पेस यहाँ ऐड नहीं करा। उसने डायरेक्ट लिख दिया भव्य जैसा का जैसा था। उसके बाद i क्या होगा ग्रेटर देन हो गया 0 से, ग्रेटर देन हो गया 0 से। अब वो क्या करेगा स्पेस ऐड करेगा पहले देन लिखेगा यहाँ शर्मा, फिर यहाँ स्पेस ऐड करेगा, देन लिखेगा इज़, फिर वो स्पेस ऐड करेगा, देन लिखेगा ए एंड सो ऑन। ऐसे करते-करते हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कितने लोगों को बीट किया एक बार हम वो भी देख लेते हैं सबमिट करके। तो तीनों केस एक्सेप्टेड है हमारे, हमने यहाँ सबमिट कर दिया है एंड वी बीट 100% पीपल वापस से, तो वी आर चीताज़। लिख देना यार कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ मैं। अभी हम थे 2012 रैंक पे और अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हमारा जो रैंक है वो कितना हो सकता है, हमें भी नहीं पता बट अब हम आ चुके हैं वापस से एक्चुअली 2012 रैंक पे। मीडियम क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है बट ठीक है, इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।